नमस्कार प्यारे बच्चों। हर घर पाठशाला में मैं दलीप कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आपके बीच गणित विषय का गणित विषय पांचवी कक्षा का चैप्टर नंबर 3 हाउ मैनी स्क्वायर पार्ट 3 कितने वर्ग भाग 3 लेकर आपके बीच आया हूँ बच्चों। बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक के 36वें पेज के प्रश्नों का हल करेंगे बच्चों। ये आपका बुक का 36वां पेज और इसका क भाग, किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप का या इस किताब के पन्ने का। तो बच्चों अंदाजा लगाओ। आपने भी यही अंदाजा लगाया ना, किताब के पन्ने का क्षेत्रफल ज्यादा होगा क्योंकि आपका पैर किताब के पन्ने से कम स्थान घेरेगा, या आप कह सकते हैं किताब का पन्ना आपके पैर से ज्यादा स्थान घेरेगा। आपको क्षेत्रफल के बारे में पता है ना बच्चों। अब बच्चों, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब बच्चों, जब आप अपने पाँव की छाप को देखोगे तो जो उसकी लंबाई है वो लगभग आपके पुस्तक के पन्ने के बराबर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है बच्चों वो इसकी तुलना में बहुत कम है। इसलिए आप कह सकते हो कि जो आपके पाँव की जो छाप है, आपकी पैरों की छाप है, उसका क्षेत्रफल किताब के पन्ने के क्षेत्रफल से कम है। बच्चों, अब हम इसका ख भाग, किसका क्षेत्रफल कम है, दो 5 रुपए के नोट का या 100 रुपए का एक नोट। अब बच्चों, आप इसको आसानी से एक 100 रुपए का नोट और दो 5-5 रुपए के नोट रख के भी कर सकते हो। जो ज्यादा स्थान घेरेगा उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। लेकिन मैंने इसको एक नए तरीके से किया है बच्चों। मैंने क्या किया, मैंने एक 5 रुपए का नोट लिया और उसको फुट्टे की सहायता से माप लिया, और फुट्टे की सहायता से बिल्कुल इसी तरीके से मापे तो उसका माप आया बच्चों 11.6 सेंटीमीटर, ये लंबाई का माप। और जब मैंने उसकी चौड़ाई को मापा तो वो मेरे पास आई 6.2 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये आयत हुई ना, तो मैंने लंबाई 11.6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6.2 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दूंगा। अब जब मैंने इसको गुणा किया तो मैं कुछ इस तरीके से इसको गुणा करूंगा, 11.6 सेंटीमीटर गुणा 6.2 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसको गुणा कैसे करें, हम पहले हमें जिस तरीके से हम गुणा करते हैं बच्चों, हम इसे भी वैसे ही करेंगे। हम जो दशमलव है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे पहले दो स्टेप में, और बाद में जब इसका आंसर आएगा तब हम दशमलव लगाएंगे। आप वैसे ही गुणा करें जैसे आप गुणा करते हैं बच्चों। पहले आप 2 से 6 को गुणा करेंगे बच्चों तो 12 आएगा। एक हंसल अपने माइंड में रखें, 2 एकम 2 और एक 3। अब 2 से जब आप 1 को गुणा करेंगे 2 एकम 2। अब बच्चों यहाँ पर क्रॉस लगेगा, दूसरे स्थान के हमने एक स्थान छोड़ दिया, अब दूसरे स्थान से हम इसको गुणा करेंगे। अब हम 6 से 6 को गुणा करेंगे बच्चों, 36 आएगा। अब 3 हंसल माइंड में बच्चों, 6 एकम 6 और 3 9, 6 एकम 6। अब इन दोनों को हम आपस में जमा कर देंगे बच्चों। जब हम इसको जमा करेंगे, 2 जमा 0 2, 3 और 6 9, 2 और 9 11, और एक आंसर बच्चों माइंड में रखें, 6 और 1 7। तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का आंसर आ गया बच्चों। लेकिन बच्चों अब हमें यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा। अब हम दशमलव लगाएंगे बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो ये 2 है इसके बाद एक दशमलव है, और ये जो 6 है इसके बाद एक दशमलव है। जब आप दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो एक स्थान और एक स्थान, मतलब दो स्थान। आप इन दोनों को जमा करें तो ये दो स्थान होंगे। तो जो आपका दशमलव आएगा बच्चों वो भी कितने स्थान के बाद लगेगा, दाई साइड से, दाई तरफ से दो स्थान छोड़कर। तो इसका जो आंसर आ गया बच्चों वो आ गया 71.92 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको 92 भी पढ़ सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये स्पेसिफिक यूनिट की बात हो रही है, यहाँ पर किसी विशेष इकाई की बात हो रही है, दशमलव की बात नहीं हो रही है। तो बच्चों ये एक 5 रुपए का
नोट का क्षेत्रफल था, तो 2 का कितना होगा, हम 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो जो उसका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 143.84 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हम चलते हैं 100 रुपए का नोट, 100 रुपए के नोट का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये 100 रुपए का नोट है बच्चों। जब मैंने फुट्टे की सहायता से इसकी लंबाई को मापा तो मेरे पास आई 15.7 सेंटीमीटर, और जब चौड़ाई को मापा तो वो आई 7.3 सेंटीमीटर। अब बच्चों लंबाई 15.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7.3 सेंटीमीटर। अब बच्चों मैंने क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 15.7 सेंटीमीटर को मुझे 7.3 से गुणा करना पड़ेगा, और कुछ इस तरीके से हम इसको गुणा करेंगे। फिर से वही तरीका, 7 3 7 21, 3 5 15, 2 हंसल माइंड में 17, 1 3 एकम 3 और 1 4। अब यहाँ पर एक क्रॉस या जीरो। अब 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 को गुणा, 7 7 49, 9, 4 हंसल माइंड में, 7 5 35, 4 39, 9, 7 एकम 7 और 3 10। तो अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे बच्चों। एक जमा जीरो एक, 7 और 9 16, एक हंसल, 4 9 13 और 1 14, 0 1 और 1। तो बच्चों यहाँ पर भी हम दो स्थानों के बाद राइट साइड से दशमलव लगाएंगे। आपने फिर देखा यहाँ पर भी एक स्थान के बाद दशमलव है राइट साइड से, और 15.7 में भी एक स्थान के बाद, और एक दो। तो जब हम दशमलव लगाएंगे राइट साइड से दूसरे स्थान पर 114.61 वर्ग सेंटीमीटर, या 114.61 वर्ग सेंटीमीटर भी आप इसको बोल सकते हो बच्चों, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक यूनिट की बात हो रही है, एक विशेष इकाई की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों। अब बच्चों इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 5 रुपए के नोटों का क्षेत्रफल 100 रुपए के नोट से ज्यादा है। जब आपने 5 रुपए का निकाला था बच्चों, तो आया था लगभग 143 के आसपास, और जब हमने 100 रुपए का नोट का क्षेत्रफल निकाला तो वो आया 114.61 वर्ग सेंटीमीटर। तो 100 रुपए के नोट का क्षेत्रफल 5 रुपए के नोट के क्षेत्रफल से कम है बच्चों। अब बच्चों हमारा ग पाठ, 10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज्यादा है? अब बच्चों उसी तरीके से मैंने 10 रुपए का नोट लिया और इसको मापा, और जो इसकी लंबाई मेरे पास आई वो आई 13.7 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई आई वो 6.2 सेंटीमीटर। अब मैंने लंबाई 13.7 सेंटीमीटर आपको बताया और चौड़ाई 6.2 सेंटीमीटर आपको बताया। अब बच्चों क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब 13.7 सेंटीमीटर को हम 6.2 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे, तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 84.94 वर्ग सेंटीमीटर, 84.94 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं इसको 94 पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये एक स्पेसिफिक यूनिट है, एक विशेष इकाई की बात कर रहा हूँ। दशमलव को हम इस तरीके से नहीं पढ़ते। तो बच्चों अब हमने क्या देखा, जो 10 रुपए का जो नोट है उसका जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर से कम होगा, क्योंकि जो उसका आप क्षेत्रफल आया वो आपने देख लिया, वो 100 से कम है बच्चों। अब बच्चों हम चले अपने पार्ट नंबर 4 घ पाठ पर। क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज्यादा है, और क्यों? तो बच्चों अगर आपने इस आकृति को ध्यान से देखा होगा तो ये कुछ इस तरीके से बनी है, मतलब दो समकोण त्रिभुज आपस में मिलकर एक वर्ग बना रहे हैं, और जो हमारी दूसरी आकृति है, नीली वाली आकृति है, उसमें भी दो समकोण त्रिभुज हैं और ये बराबर बराबर हैं।
तो बच्चों आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों आकृतियां हैं ये बराबर स्थान घेरे हुए हैं, इनका क्षेत्रफल बराबर है। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? नहीं, नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के बराबर है, क्योंकि दोनों आकृतियां समान स्थान घेरे हुए हैं। अब बच्चों आप हम दोनों आकृतियों को काट कर भी यह आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं पार्ट 5 की ओर। क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज्यादा है और क्यों? तो बच्चों इसके लिए परिमाप का मतलब आपको पता है, चारों ओर का माप। हम इसे इसके माप जो भी इसका माप है चारों तरफ से उसको आपस में ऐड कर देंगे। हम इसे आसानी से अपनी पुस्तक से भी माप सकते हैं बच्चों। जब मैंने इसे पुस्तक पे मापा तो ये बच्चों मेरे पास 2.8 सेंटीमीटर आया। आपको पता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में, तो ये 2.8 सेंटीमीटर ही है। और ये बच्चों जब इसे मैंने मापा तो ये 2.3 सेंटीमीटर आया बच्चों। और ये भी 2.3 सेंटीमीटर होगा। और जो इसका विकर्ण है तो ये हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर आया बच्चों। अब बच्चों जब मैंने इस आकृति को मापा तो ये भी मेरे पास 2.8 सेंटीमीटर आया और ये पार्ट भी 2.8 सेंटीमीटर। ये भाग भी मेरे पास 3.6 सेंटीमीटर आया जब मैंने इसको मापा फुट्टे की सहायता से। और ये भी 3.6 सेंटीमीटर। और बच्चों ये वाला भाग भी 2.3 सेंटीमीटर। क्योंकि बच्चों आपको पता है ये काट कर दो समकोणों को आपस में चिपकाया गया है, इसलिए इनके माप एक जैसे आए हुए हैं बच्चों। अब जब हम पीली आकृति का परिमाप निकालेंगे तो हम इस तरीके से इसको जोड़ेंगे। 2.8 जमा 2.3 जमा 2.8 जमा 2.3 जमा 3.6। बच्चों आप इसे आसानी से जोड़ सकते हो। तो जब आप जोड़ेंगे तो वो आपके पास आएगा 13.8 सेंटीमीटर। जब मैंने नीली आकृति का परिमाप निकाला तो मैं सभी भुजाओं को आपस में जोड़ा। 2.8 जमा 2.8 जमा 3.6 जमा 3.6 जमा 2.3। और जब इसे मैंने जोड़ा तो ये मेरे पास आया 15.1 सेंटीमीटर। तो बच्चों किसका परिमाप ज्यादा हुआ, पीली का या नीली का? तो जैसे क्वेश्चन पूछा है बच्चों हमारे से, नहीं, पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से कम है। हम फुट्टे तथा धागे की सहायता से आसानी से परिमाप को माप कर निकाल सकते हैं बच्चों।